स्टूडेंट्स एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल क्लास 10 बिजनेस स्टडी आंसर इन इंग्लिश मीडियम। आज अपन कक्षा 10वीं क्लास 10 बिजनेस स्टडी का आंसर इंग्लिश मीडियम में करने जा रहे हैं। इसके पहले हिंदी मीडियम में व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी का आंसर अपलोड हो चुका है और इसी का ये इंग्लिश मीडियम में है। मैंने क्लास 10 के इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, साइंस, सोशल साइंस, होम साइंस सारे का इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर दिया है। आप लोग चैनल एचबी ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके देख सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर चाहिए तो आपको कुछ भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ओनली एचबी ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिए और वीडियो सेक्शन में जाकर सारे वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए। तो देखते हैं, आइए क्वेश्चन 1A चूज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आंसर दोनों हैं दोस्तों, इसमें आपको है ना कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट आउट है, कंप्यूटर प्रिंट है, साफ़ सुथरा राइटिंग में है। आप आंसर आराम से नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज इंगेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिज ETC क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। सेकेंड है, विच इज़ नॉट ए वैलिड डॉक्यूमेंट टू विथड्रॉल मनी फ्रॉम द बैंक, पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आएगा। जो रेड कलर वाला है वो आंसर है दोस्तों, ब्लैक कलर वाला जो है क्वेश्चन है। तो नोट करते चले जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। पहला है, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। कम्युनिकेशन स्किल इज रिक्वायर्ड इन मॉडर्न वर्ल्ड फॉर ऑल जॉब्स। ओशन एंड ट्रांसपोर्ट मेनली फैसिलिटेट फॉरेनर ट्रेड। गुड फॉर विच इम्पोर्ट ड्यूटीज नॉट पेड आर केप्ट मॉर्टेज वेयरहाउस। Loan facilities available to PPF account holder after completion of 3 years. राइट, ट्रू और फाल्स यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, सीधे सीधे आंसर नोट कर लीजिएगा। पहला फाल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फाल्स, 5 ट्रू, 6 फाल्स, 7 फाल्स, 8 ट्रू, 9 ट्रू एंड 10 ट्रू। क्वेश्चन 2 में आते हैं, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। 1 प्रोफेशनल शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर ए प्रोफेशनल अपीयरेंस। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग स्वयं नोट कर सकते हैं। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन और आंसर को आप देखते जाइए, ठीक है। मैं थोड़े थोड़े देर स्क्रीन को रोक के रखता हूँ, आप नोट करते चले जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 3 में आते हैं, राइट एनी 2 causes of air pollution. 2 causes of air pollution. Air pollution is caused by solid and liquid particles and certain gas that are suspended in the air. These particles and gas come from air, truck exhaust, factory dust, pollen, mold spores. Question 4 में write 2 example of multinational companies. कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी के 2 उदाहरण बताना है। माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारे लिख सकते हैं आप, मैंने बहुत चार ठो लिख दिया है। LTI है, डिलोट है, कोका कोला है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन सॉल्व फैसिलिटीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आंसर नोट कर लीजिए। बिजनेस एंड वाट एवर लॉसेस और प्रॉफिट्स पढ़ के इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों क्योंकि हो सकता है कहीं पर कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, इस वजह से थोड़े थोड़े देर एक्सप्लेन किया जा रहा है, बस आप नोट करते चले जाएंगे। 6 डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट वेयर हाउस। तो यहाँ पर अंतर दे दिया गया है 1, 2 और 1, 2 पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं। चाहे तो आप कॉलम बनाकर इस प्रकार से देखिए, ऐसे एक बीच में कॉलम बनाकर ये दोनों पॉइंट को नोट कर दीजिए एक तरफ, और यहाँ पर पब्लिक हेडिंग डाल दीजिए, पब्लिक वेयर हाउस ऐसा, और इधर जो 2 लिखा हुआ इसको नोट कर दीजिए, हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन 7, टेलीफोन इज ए वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। टेलीफोन इज ए वेरी सिंपल मीन्स ऑफ ओरल communication instead communication with a distant relative or friend, so telephone is a popular form of oral communication। क्वेश्चन 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट सर्विस। तो आंसर लिख दिया गया है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा आप। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज मीन बाय परचेस। इसी प्रकार क्वेश्चन 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय होलसेलर। होलसेलर इज ए पर्सन whose business is buying large quantities of goods and selling them in a smaller amounts, for example to shops। कुछ आंसर्स को पढ़ के इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि कहीं पर कोई मिस स्पेलिंग हो तो उसको मैं बता सकूं। क्वेश्चन 11, व्हाट इज मीन्ड बाई सुपर बाजार। सुपर बाजार आर लार्ज रिटेल स्टोर्स सेलिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स अंडर वन रूफ। अच्छा, एक और सूचना देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। मैंने जो सबसे पहला जो हिंदी का वीडियो अपलोड किया था उसका आंसर जो है किसी स्टूडेंट द्वारा तैयार किया गया था, वो मेरे द्वारा तैयार नहीं किया गया है ना। तो बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर बहुत सारे आंसर्स गलत है ना। अब जल्दी में अपलोड बिना चेक के मैं उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। और बाकी के आंसर दोस्तों सही हैं, मात्र हिंदी में कुछ प्रश्न जो है वो थोड़ा से रॉन्ग हो गए हैं, मतलब क्रम आगे पीछे हो गया है, उसकी वजह से। आगे बढ़ते क्वेश्चन 12, व्हाट इज मीन्ड बाय पर्सनल सेलिंग। क्वेश्चन 13 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग ए कैरियर। क्वेश्चन 14 है, व्हाट फैसिलिटी प्रोवाइड बाय क्रेडिट कार्ड्स टू बैंक्स कस्टमर, एक्सप्लेन एंड क्रेडिट कार्ड्स बेनिफिट्स। तो यहाँ पर 3 नंबर के सवाल है दोस्तों, तो 3 पॉइंट में आपको वर्णन करना है। वो ऑन क्रेडिट, फ्रीडम फ्रॉम कैश, एक्सेस टू कैश बैक्स, रिवार्ड्स एंड ऑफर्स। क्वेश्चन 15, राइट एनी 3 मेथड्स ऑफ परचेस ऑफ प्रोडक्ट्स। 3 मेथड्स ऑफ परचेसिंग। यहाँ पर 3 पद्धतियाँ, 3 तरीके बताने हैं, नोट कर लीजिए दोस्तों तीनों पॉइंट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 16, डिस्क्राइब द वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंज्यूमर इन देयर डेली लाइफ। तो इसको भी 3 पॉइंट में आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 17, राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पर भी उसको समझा देना है। क्वेश्चन 18, राइट एनी 3 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। जिसमें भी 3 पॉइंट में देना है। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है पहला, सेकंड है हैप्पी पोस्चर, तीसरा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 19 में, राइट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, कोई भी एनी 3 पॉइंट आपको नोट करना है, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। चौथा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और चाहो तो आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो। 20, डिस्क्राइब द मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर हेडिंग को आप काले कलर से करेंगे दोस्तों। मैंने यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड प्रिंट आउट बनाए हैं, उसमें मैंने आपको दिखाने के लिए, यानी आंसर अलग से दिखना चाहिए इसलिए रेड कलर में उसको शो कर दिया है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको अलग से दिखे कि ये पॉइंट है, और इसको आपको ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है, जितना भी रेड कलर में लिखा है सारे को आपको ब्लैक पेन में हेडिंग दे देना है, और ब्लू पेन से आपको बाकी को आंसर को लिखना है। क्वेश्चन 21, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो देखिए इसका आंसर है यहाँ पर 4 पॉइंट में, इसको भी समझाया गया है, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 22, राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ एयर
ट्रांसपोर्ट। तो इसको भी समझाया गया है दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप, है ना, 4 पॉइंट में, 4 या 5 होगा। चार है। क्वेश्चन 23, राइट 4 इम्पोर्टेंट्स ऑफ पोस्टल सर्विस। तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप। तो ये कंप्लीट हो जाता है। 24 में आते हैं, राइट 5 इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के 5 पॉइंट इसमें से लिख दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 25, राइट द फंक्शन ऑफ रिटेलर्स। इसके बाद आता है क्वेश्चन 26, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग, राइट इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर डेफिनेशन देना है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के पॉइंट को नोट करना है। इसके बाद क्वेश्चन 27 नीचे में, सिक्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो पहला पॉइंट है राइट टू सेफ्टी। इसके सेकेंड पॉइंट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। थर्ड है राइट टू चूज। फोर्थ है राइट टू बी हर्ड। 5 है राइट टू सीक रिड्रेसल। 6 है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये सारे आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 10th का आंसर है। अब सिर्फ एक ही वीडियो बच गया है, वो इकोनॉमिक्स का है और वो भी अभी अपलोड हो जाएगा दोस्तों। फिर सारे के इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सारे का अपलोड हो चुका है। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।